Good evening, everyone. Myself, Kumar Prabhakar Singh. Yesterday, we have studied about the history of the C language. Today, we are going to discuss the feature of the C. C is characterized by the ability to write a very concise source program. अब इसका क्या मतलब है कि सी लैंग्वेज की जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि वो बहुत ही कंसाइज सोर्स प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, अब कंसाइज सोर्स प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर किसी एक कंप्लीट टास्क को हम मल्टीपल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और एक प्रोग्राम जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होता है, इसीलिए हम उसको बहुत ही कंसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रिलेटिवली स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट। अब जो सी लैंग्वेज होता है उसका इंस्ट्रक्शन सेट की अगर हम बात करें तो बहुत छोटा होता है। थ्रो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी द फंक्शन विच इन्हांस द बेसिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो लाइब्रेरी बेस्ड होता है, यानी कि जिस टाइप की भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है या टास्क परफॉर्म करना है उसके करस्पॉन्डिंग हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सेट हमें काफ़ी इन डिटेल मिलते हैं। द लैंग्वेज इनकरेज द यूजर टू राइट द एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ देयर ओन। अब इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज जो है वो यूजर रिटर्न फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। सो ये डेवलपर्स को, यूजर्स को इनकरेज करता है कि वो अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी खुद बना सकते हैं। दस द फीचर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड बाय द यूज़र। जो भी फंक्शन एंड लाइब्रेरीज क्रिएट करेंगे उससे वो अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरी को बना सकते हैं और इस लैंग्वेज की फ़ीचर और कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सी कंपाइलर आर कॉमनली अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर ऑफ ऑल साइज। अब बेसिकली पहले ये समझते हैं कि सी कंपाइलर होता क्या है। सी कंपाइलर बेसिकली ये होता है कि सी में लिखे हुए सोर्स कोड को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। ठीक है, और बाइनरी कोड में जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर कोई भी जो कोड है उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही पढ़ सकता है। और वहीं अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, जैसे PHP या जावा, तो वो इंटरप्रेटर बेस कोड होते हैं, यानी कि उनके सोर्स कोड को सिस्टम जो है इंटरप्रेट करता है ऑन रन टाइम। ठीक है, अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो कंपाइलर बेस्ड जो कोड होगा वो फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो प्री कंपाइल होता है, पहले से ही एग्जीक्यूट किया है। तो एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं, बाइनरी कोड होते हैं जिनको रन करना कंप्यूटर के लिए काफ़ी आसान होता है। और इंटरप्रेटर बेस्ड जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, क्योंकि वहाँ सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रन टाइम पे इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, अगर बात करूँ मैं एरर डिटेक्शन की, तो कंपाइलर बेस्ड जो लैंग्वेज होते हैं वहाँ पे एरर कंपाइलेशन के टाइम पे ही हमें मिल जाते हैं, बट जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं वहाँ पे हमें एरर का डिटेक्शन रन टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से सी इतना फेमस है और पॉपुलर है अमॉन्ग द डेवलपर। सो थैंक यू।